हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और नए साल की शुरुआत हो गई है और एटलीस्ट आज 19 तारीख है, तो आपके घरों में अच्छी अच्छी खुशियाँ आ रही होंगी, यही मैं कामना करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं और उन मैसेज में कहीं ना कहीं ये चीज़ छुपी होती है कि आप सपना के मैटर में क्यों बात करते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, आप सभी लोगों को पता है ये मेरा भी फैमिली मैटर है और मुझे जहाँ तक चीज़ें मालूम है, जहाँ तक मेरी सोच पहुँच पा रही है, वहाँ तक मैं आप सभी के समक्ष बात करती हूँ। दूसरा, बहुत सारी लेडीज़ मतलब कल मैंने आईआईटीशियन बाबा पे एक वीडियो बना के डाला था, तो उसमें कई लेडीज़ ने लिख रखा, कई नहीं, एक लेडीज़ थी जिन्होंने लिख रखा था कि इसके पास कोई और टॉपिक नहीं है। तो मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पे बात होती है, तो बात तो होती ही है, तो अपने बारे में करें चाहे किसी और के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, और हर चीज़ में कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी की ज़िंदगी को रखा जाए, लेकिन हाँ, किसी की भी ज़िंदगी पे बात कर सकते हैं हम पॉजिटिव वे में। क्योंकि ये संसार में जितनी भी समस्याएं बन रही हैं, ये हमारे सामाजिक तौर पर ही निपटानी ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने इनको बढ़ने दिया तो ये हमारे बच्चों को खा जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए, और कई लोगों का ये कहना है, सपना पे बात करती हूँ हम, कई लोगों का ये कहना है कि वो चाहती नहीं है उस घर में आना, कि वो चाहती नहीं है अपने सास ससुर के साथ रहना। तो कौन नहीं चाहता, आप ये बताएं? क्योंकि उसकी पहचान कुछ हो ना हो उन सास ससुर से ही है, उस घर से ही उसकी पहचान है, और उसके दिल में भी उनके लिए जगह है। देखिए गाइस, दिल में जब जगह होती है, जब हम किसी इंसान को चाहते हैं ना, तो हम किसी दूसरे का होते हुए उसे नहीं देख सकते, वो भले चाहे पति हो, सास ससुर हो, या फैमिली का कोई भी मेंबर हो। तो इसलिए उसने वो वीडियो बना के डाली। आप इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लिया करें ना, पॉजिटिव लेंगे तो देखो आप भी उस जगह रह के सोच पाएंगे जिस जगह सपना खड़ी होके सोच रही है। कौन चाहता है कि उसके सास ससुर के पास दूसरे लोग मंडराएं, मतलब दूसरे लोग उसकी हेल्प करें, जब वो हर चीज़ से परेशान हो गई, क्योंकि दूसरे लोगों ने उसके घर में इस तरीके से डेरा डाल रखा था उसके सास ससुर को बहकाने का, उसके सास ससुर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो इसलिए फाइनली उसको वहाँ से भगाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कहीं उसके साथ भी गलत हुई है। तो कुछ आप मेरी नज़र से भी सोचा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है होता कि इन चंद औरतों की वजह से जो सपना को इतना बदनाम कर रही है, स्पेशली 2 चैनल्स, तो उनकी सारी बातें सही हों। हाँ, कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन वो कुछ हद तक का उसके पीछे का रीज़न नहीं मालूम ना उनको, इसलिए ये सारी बातें वो कह पा रही है। और दूसरी बात, सपना को भी बोलना चाहिए उनके लिए, लेकिन चलो कोई नहीं, वो बड़ी इन्फ्लुएंसर है, नहीं बोलती तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। लेकिन समाज में ऐसी औरतों का होना बहुत ही मुश्किल है, जो एक औरत होकर दूसरी औरत पे उंगली उठाती है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी का मानती हूँ मैं इस चीज़ को, कि है ना, उसकी जो बेटियों के हिस्से में चीज़ें हैं वो उसकी बेटियों के ही हिस्से में रहेंगी। लेकिन जब वही मालिक जो उसका ऑनर है, वो ऑनर अपनी वसीयत में किसी और का लिख जाएगा, तो वो चीज़ें उनकी नहीं रहेंगी। और जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब क्या कहते हैं, जजमेंट आया है कि जो सेवा करेगा उसी की प्रॉपर्टी होगी, तो मुझे तो अभी तक पढ़ने को कहीं नहीं मिला। दूसरा, इस चीज़ को चलिए को रिलेट कर लेते। मेरा जो मैट्रिमोनियल हाउस है उसे सेल कर दिया गया। सेल पता है क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो ऑनर थे मेरे ससुर साहब, हालांकि मेरी बेटी का उसमें हक है ना, लेकिन जब उसके ऑनर ने ही उसको गलत बिहाफ पे बेच दिया गया, मतलब बिना किसी
संक्षिप्त टिप्पणी दिए बगैर, तो वो तो टिप्पणी भी दे सकते हैं ना। तो इसलिए ये चीज़ें है ना बहुत घुली मिली सी हैं, बहुत ज़्यादा, जितना आप नहीं सोच सकते ना उससे ज़्यादा यहाँ चीज़ें इतनी घुली मिली हैं कि इन लोगों का क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि अपने बुढ़ापे को बहुत ऐशो आराम से जिए, जो कि किसी के हाथ में नहीं होता। देखिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मेरा पति नहीं है, तो ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है ना। ये मेरे कहीं कर्माज ने डिसाइड किया कि तेरे साथ ऐसी अनहोनी होनी है, तो वो होके ही रही। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद सपना और उनका साथ वहीं तक था, तो उस चीज़ को कुछ औरतें हैं बहुत ऊंचा चढ़ा बढ़ा के बोल रही है कि भाई प्लीज़ इन चीज़ों को ख़त्म होने दो, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। क्योंकि आपके कहे अनुसार अगर कोई सोचने लगेगा ना, तो उसे बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, तो उनके हम जवाब भी देना ज़रूरी समझेंगे। वैसे सारे मेरे तो पॉजिटिव ही कमेंट रहते हैं, नेगेटिव इक्के दुक्के रहते हैं, तो उनको मैं हटा देती हूँ। ऐसी चीज़ों को मैं अपने चैनल पे ज़्यादा देर नहीं रहने देती। दूसरी चीज़ ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड न्यूज़ है कि मैं नए साल में मैंने पीजी करने का प्रण लिया है। देखते हैं इस साल क्या होता है। इन सारी चीज़ों से निपट के फिर मैं कुछ करूँगी, लेकिन हाँ एक चीज़ है, पीजी मैं ज़रूर करूँगी। हाँ, इसमें प्रीति सिंह लाइफ, इसने ये लिखा है, सीरियसली सिर्फ बकवास करनी है इस लेडी को। तो तुझे किसने कहा मेरे चैनल पे देखने के लिए? तुझे बकवास सुननी क्यों होती है? तू यूँ बता, तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है कि तुझे बकवास सुनने में इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि तू बार बार मेरे चैनल पे आके देखती है? तो ये गंदा सा थोपड़ा है ना, मेरे चैनल पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पलट के बात बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ, रितिका मिश्रा 9709, इसने लिखा है, नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देती हो तो क्या अगर तुम्हारे घर के बाहर किसी कुत्ते ने पॉटी कर दी है या कोई चीज़ ऐसी हुई है, गंदगी फैल गई है, तो तुम वहाँ सफाई करवाना चाहती हो या फिर उसे ऐसे ही डाल के रखती हो? सफाई करवाते हैं ना वहाँ, तो ऐसे ही मैं अपने चैनल से सफाई कर देती हूँ। हाँ, एक ने कल की जब वीडियो बनाई थी, जयंती कुमारी ने 1050 ने लिखा है, आईआईटिशियन बट आईआईटीएन डॉक्टर साहिबा। तो कभी जब भी स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादा ओवर एक्साइटिंग में बोलने में, तो हो जाता है कभी, है ना। तो शायद मैंने बोल दिया होगा, बट आईआईटिशियन को तो आईआईटिशियन ही बोलेंगे ना, आईआईटीएन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो और किसी ने पूछा कि दीदी आपकी प्रदीप से बात होती है, तो मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को कि मेरी प्रदीप से बात सिर्फ कोर्ट के डिस्कशन में होती है, न कि ऐसे होती है। और ऐसे घटिया इंसान से मुझे बात भी नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आपको डिज़र्व नहीं करते, फिर भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से रोड़ा आके बन जाते हैं। तो ऐसे पति को मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती। इससे बेटर ये है कि मैं अकेले लाइफ जीऊँ, अकेले अपनी बेटी को पालूँ। शी इज़ लाइक माई बीवी। मतलब आप लोगों को पता होगा, ब्रज भाषा लैंग्वेज में बहन बेटी को बीवी कहा जाता है, तो उसकी तरह मैं भी बोल रही हूँ। तो मेरी बेटी मेरे लिए मेरा सब कुछ है, और आप मेरे चेहरे की खुशी जान के खुश होंगे कि मेरा ज़्यादातर समय मेरी बेटी के साथ व्यतीत होता है, और अब उसकी न्यू स्कूल में एडमिशन की तैयारियां चल रही हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि उसका एलकेजी क्लास, मतलब नर्सरी तो अभी वो पढ़ रही है, जिस स्कूल में पढ़ रही है वो बहुत छोटा स्कूल है, लेकिन अब मैं जिस स्कूल में उसे डालने वाली हूँ वो बहुत बड़ा स्कूल है और काफ़ी अच्छा है। तो आई एम सो हैप्पी कि उस स्कूल ने बोल दिया है एलकेजी क्लास में उसको लेने के लिए। तो उसका 1 साल भी
वेस्ट नहीं हुआ और सारा काम हो गया। तो आप लोगों की ही दुआएं हैं जिन पे कुकू इतना मेहनत करके आगे बढ़ रही है और मेरी बेटी हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ती रहे। इससे ज़्यादा खुशी की बात एक माँ के लिए क्या होगी। और सब सारे YouTube पर मत डालो, वीडियो आएगी तो दे। हाँ, ये किसी ने जवाब दिया था इसका। तो बस इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और सपना के लिए जितना नेगेटिविटी फैलाओगी ना तुम लोग, तुम्हारे साथ वैसा हुआ नहीं है। तुम लोगों ने कभी कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ में। जब हस्बैंड नहीं होता ना, सास ससुर आँख दिखाने लगते हैं और रिश्तेदारों के साथ मिलके जब बहुओं पर प्रहार किया जाता है, उनकी हर चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है ना, तब बहुत बुरा लगता है, बहुत रोना आता है। क्योंकि सास ससुर बनाना भी इतना आसान नहीं है किसी को। हमने बनाया, हमने निभाया भी और आगे भी निभाएंगे। असलियत तो मामा जी को उस दिन मालूम चलेगी जब उनके साथ धोखा होगा। तो उसी दिन का हम इंतज़ार करेंगे। और इसी के साथ हम अपने चैनल से लेते हैं बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।